Hello friends, कैसे हो आप सब? Hope you all are doing well. Let me first give you very brief introduction about myself. Myself CA Yachna Muthapurat, a chartered accountant by profession and a teacher by passion. Friends, I have done diploma in information system audit with All India second rank. I am associated with various training institute in Mumbai for training GST to professionals and my dear students. So बेटा, ये तो हुआ मेरे बारे में कुछ. अब हम बात करेंगे कोर्स के बारे में. ये वीडियो किस बारे में है? यहाँ पे ये वीडियो है जो भी स्टूडेंट्स मई 24 नवंबर 24 में अपीयर होने वाले उनके रिगार्डिंग बैच का अनाउंसमेंट, उससे रिलेटेड वीडियो है यहाँ पे. एंड सेकेंड चीज, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ी जो क्वेरीज रहती है रिगार्डिंग बैच, वो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं और उससे पता चल जाए, आपको ईजी हो जाए. यहाँ हम बात करेंगे, जैसे कि आपको पता है क्या ये किसके लिए बात कर रहे हैं, अगेन रिपीट कर दूं, मई 24 या नवंबर 24 में जो स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं उनके लिए ये बैच एप्लीकेबल रहेगी. ठीक है, अभी बहुत टाइम है बेटा, मई एग्जामिनेशन को भी नवंबर एग्जामिनेशन को भी सफिशिएंट टाइम है. यहाँ पे हमारे पास मई एग्जामिनेशन के लिए और नवंबर एग्जामिनेशन के लिए भी हमारे पास काफी टाइम है. सबसे पहली बात हमें टारगेट बनाना रहेगा क्या, कि हमें क्या करना है. इनडायरेक्ट टैक्सेस बेटा मैं बता दूं आपको, बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है. यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है. तो हमें बिल्कुल सबसे पहले टारगेट बनाना है कि मिनिमम हमको इसमें एग्जेम्पशन लेकर के आना है. मिनिमम 60 लेके आने, 60, 65, 70, 75, 80 जितने भी आ जाए हमारे. ठीक है, बहुत आसान है इस सब्जेक्ट में आपके 60, 70, 80 मार्क्स लेकर के आना है. और वही हमारा टारगेट रहेगा कि भाई हमें क्या करना है, यहाँ पे 75, 80 तक के पहुंचना है. 75, 80 तक के पहुंचना है. और अगर आज ये सोच लोगे तो बिल्कुल आपके आ जाएंगे, बहुत आसान है. इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए स्पेशली मैं बोलूंगी, बहुत ही आसान सा लॉ है. यहाँ पे हमारा जो जीएसटी गवर्नमेंट लेकर के आई है, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही आसान, और एग्जाम में भी उतना ही आसान है. तो हम समझेंगे स्ट्रैटेजी, हम देखेंगे कि हमको कैसे ये मार्क्स लेकर के आने हैं, हमारी पढ़ाई कैसी होना चाहिए, हमारा पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए. सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो कि हम इस कोर्स में करेंगे, और हमें बिल्कुल लेकर के आना ही है. बिल्कुल लेके आना है बेटा. यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये बात मान लो कि हमें मिनिमम एग्जाम्पशन लेके आना है. 75, 80 हम बिल्कुल टारगेट करेंगे और बिल्कुल आ सकते हैं. आए हैं स्टूडेंट्स को पहले भी और बहुत आसानी से आ सकते हैं. बहुत सिंपल चीजें हमें फॉलो करनी रहती है. ठीक है, तो सबसे पहले मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे. अभी न्यू स्कीम के अंडर क्या है, न्यू स्कीम के सारे मटेरियल आ चुके हैं और उसके ही हिसाब से ये बैच अभी पूरी डिजाइन की गई है. न्यू स्कीम में यहां मार्क्स का अलॉट हम देखेंगे यहां पे कैसे किया गया. 80 मार्क्स जीएसटी के लिए बहुत ही बढ़िया खबर है. ये पहले 75 हुआ करता था, अभी 80 कर दिया. बहुत ही बढ़िया, लॉ भी बड़ा प्यारा और मार्क्स भी बड़े अच्छे मिलते हैं. तो जीएसटी में 80 मार्क्स एंड कस्टम्स एंड एफटीपी जो है, अब ये कितने मार्क्स के लिए आएंगे, 20 मार्क्स के लिए आएंगे. 20 मार्क्स के लिए आएंगे यहां पे. ठीक है, ये हमारा 100 मार्क्स का जो पूरा पेपर है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, उसका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा रहेगा. अब जैसे 100 मार्क्स का जो पेपर है बेटा, उसमें से 30 मार्क्स जो है यहां पे आते हैं हमारे क्या, एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस. एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस, और बाकी जो 70 मार्क्स के हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, यहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं, केस सिनेरियोज हो सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं, ऐसे कुछ आते हैं. एमसीक्यू के लिए मैं जैसे हमेशा बोलती हूं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज द एसेंस. हमें कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझने, उसके बाद हम एमसीक्यू आराम से सॉल्व कर सकते हैं. पहले बड़े सिंपल एमसीक्यूज आते थे, अभी पैटर्न चेंज हुआ है, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज आ रहे हैं. ठीक है, 3-4 चैप्टर का मिला करके आपको एमसीक्यू आ रहा है. सिंपल वाले एमसीक्यूज भी आ रहे हैं, दोनों भी आ रहे हैं. अब पहले सिंपल एमसीक्यूज आते थे इनिशियली. अभी हमको प्रिपरेशन लेवल हमारी क्या रहेगी, हमारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगा, तो एमसीक्यू हमने सॉल्व कर लेना है, बिल्कुल आराम से सॉल्व कर लेंगे. तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो बेस है ही एमसीक्यू के लिए भी और बाकी चीजों के लिए भी, बट एमसीक्यू के लिए बिल्कुल वही चीज है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी. उसके लिए हम चैप्टर्स पढ़ेंगे एक के बाद एक, बहुत अच्छे से कंसेप्ट्स क्लियर करते हुए. हर कंसेप्ट के साथ हमारा एग्जाम्पल रहेगा क्लास में. विथ ईच एंड एवरी कंसेप्ट हम एक एग्जाम्पल क्लास में करेंगे.
ठीक है। और उसके बाद कंसेप्चुअल क्लैरिटी, अनडाउटेडली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए, चाहे केस बेस्ड सिनेरियोज यहाँ पे क्वेश्चंस आए, हमारे केस स्टडीज वाले क्वेश्चंस आए यहाँ पे, उसमें भी हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, प्लस हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। ठीक है, प्रैक्टिस होनी चाहिए जो हम क्लास में करेंगे। जैसे कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में पता होना चाहिए, नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, नोट्स आपके आंसर के फॉर्म, कैलकुलेशंस आपको ब्रैकेट में लिखने, प्रेजेंटेशन बढ़िया होना चाहिए, स्पार्क होना चाहिए यार पेपर में, जो एग्जामिनर चेक कर रहा है उसे भी खुशी मिले, उसे लगे यार नहीं इस पेपर को तो देना चाहिए मार्क्स, 80 तो देने चाहिए। ठीक है, तो उसके माइंड में एक्सपर्ट नॉलेज जब तक आपके पेपर में रिफ्लेक्ट नहीं होगा तब तक के एग्जामिशन नहीं मिलेगा। एक्सपर्ट नॉलेज बिल्कुल होना चाहिए, दिखेगा पेपर में तो क्यों एग्जामिशन नहीं देगा एग्जामिनर, दुश्मनी थोड़ी ना है आपसे। सो हमें यह सोचना है कि हमें बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं और हमें हमारी प्रिपरेशन वैसे ही करनी है। तो 70 मार्क्स के जैसे प्रैक्टिकल, केस स्टडी बेस्ड और थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम ही आते हैं, बट हाँ कुछ चैप्टर्स है मैं आपको बताऊंगी उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये तो बोनस है, डायरेक्टली लिखना है, वहां दिमाग नहीं लगाना है, पढ़ के गए वो लिखना है हमें वहां पे। तो बिल्कुल हमें ये सारे प्रिपरेशन करने। तो अब जो यहाँ पे बेटा क्वेश्चन बैंक, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करना। अभी आपके यहाँ पे मेन बुक्स है हमारी 3, क्वेश्चन बुक है हमारी, फिर उसके बाद 3 और उसके बाद एक हमारी समरी बुक है। तो मेन बुक्स में क्या है, हम चैप्टर बाय चैप्टर मेन बुक से पढ़ेंगे सबसे पहले। मतलब हमने चैप्टर नंबर 1 किया, फिर चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन बैंक करेंगे, चैप्टर नंबर 2 उसका क्वेश्चन बैंक, एंड सो ऑन फॉर जीएसटी, कस्टम्स एंड एफटीपी, पूरा स्टार्ट टू एंड हमें ऐसे पढ़ना है। अब एग्जामिशन लेके आना है तो कोई चैप्टर ना छोड़ना है ना कोई क्वेश्चन छोड़ना है, सब पढ़ के जाना है, एग्जाम में कुछ नया नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो सारे चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते जाएंगे और साथ साथ में क्लास में ही उसके क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे करके हम जीएसटी, कस्टम्स, एफटीपी पढ़ेंगे। उसके बाद समरी बुक से हम रिवीजन करेंगे 15 आवर्स में, ये सब कुछ आपकी ड्राइव पे आएगा। ठीक है, 15 आवर्स में हम समरी बुक से क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। सो यहां पे देखो क्वेश्चन बैंक जो है, अभी मैं क्वेश्चन बैंक की बात करूं, अगर क्वेश्चन बैंक में बेटा ऑल, अभी जो आईसीआई का न्यू मटेरियल आया है उसके हिसाब से उसमें जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस अकंपनी किए गए, ऑल क्वेश्चंस ऑफ आईसीआई के न्यू मटेरियल में या न्यू स्कीम का जो मटेरियल आया है उसमें जो भी क्वेश्चंस है वो सारे आपके मॉड्यूल में है। उसके अलावा आरटीपीस के सारे क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन बैंक पूरा अपडेट कर दिया गया है, नवंबर 23 तक के जितने क्वेश्चंस आरटीपी के हैं वो सारे वहां पे आज की डेट तक के सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए, एमटीपीस के सारे क्वेश्चंस है, पास्ट एग्जाम के सारे क्वेश्चंस है। और इस बार इस बैच में यूनिक बात यह है कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम यहां पे क्लास में करने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। अभी तक के जो एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस दिए जाते थे, मुझे लगता था काफी सारे क्वेश्चंस मैं क्लास में कराती थी, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देती थी, बट काफी स्टूडेंट्स का मुझे बोलना था कि नहीं मैम ये जो क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस है वो भी एक बार तो आप करा दीजिए ताकि कंसेप्ट हमारे एकदम अच्छे से आ जाए, हमारी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए। तो इस बार की बैच में जो एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस भी दिए हुए थे वो हम क्लास में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो भी हमारे क्लास के पार्ट रहेंगे, वो आपके क्लास आपके सब ड्राइव में रहेंगे। तो सारा क्वेश्चन बैंक डिटेल में यहां पे कवर किया गया है। क्वेश्चन बैंक में जितने क्वेश्चंस है सारे क्लास में करेंगे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई फील। वाई एग्जाम में जाके क्वेश्चन ही तो लिखने भाई, क्वेश्चन ही तो सॉल्व करने, उसकी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। एक क्वेश्चन में हो सकता है 4 अलग अलग जगह के प्रोविजंस है, हम लिंक नहीं करना समझ पाते, बट जब हम क्वेश्चन करते हैं और वहां सॉल्व करते हैं तो हमें समझ आता है। सिर्फ कंसेप्ट बुक पढ़ के हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा, बट 4 प्रोविजंस को कैसे लिंक करना है वो हम कंसेप्ट के टाइम भी समझेंगे, बट जब हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो हम वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। तो क्वेश्चन बैंक से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के जाना है, सारे क्वेश्चन करने हैं, सारे क्वेश्चंस करके जाने हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इजी भी वहां रखे हुए हैं, क्यों? क्योंकि आपका कंसेप्ट डेवलप हो उसके हिसाब से। बाकी मेजॉरिटी क्वेश्चंस आगे क्या रहेंगे उसमें, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, यहां पे आरटीपीस के क्वेश्चंस है, एमटीपी के क्वेश्चंस है और इंस्टीट्यूट के मटेरियल के क्वेश्चन है। इतना आपने पढ़ लिया ना, तो हमने एक बार क्लास में पढ़ लिया, क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद 2 बार आपने रिविजन्स कर लिए। उसके बाद रिविजन सीरीज आएगी आपकी ड्राइव पे ही रहेगी, 15 आवर्स की रिविजन, 2 टाइम्स आपको वो रिवीजन करने, 2 टाइम्स आपको वो रिवीजन करने। तो हमने क्या क्या करना है, हमने मेन बुक पढ़ ली क्लास में, मेन बुक में भी मैं आपको बता दूं
हर कंसेप्ट के नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ताकि तभी के तभी एक बार पहले हमारे क्या हो जाए, कंसेप्ट क्लियर होते चले। साथ में हमने क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लिया, तो क्वेश्चन बैंक भी हमारा क्लास के साथ कंप्लीट हो गया। एंड देन हमने 15 आवर्स का रिवीजन कर लिया। 15 आवर्स का रिवीजन कर लिया। 2 बार आपने रिवीजन सीरीज देखनी है, 2 बार आपने रिवीजन सीरीज देखनी है। अब जब हम क्लास करेंगे मेन बुक के साथ साथ, मेन बुक के क्लास साथ साथ, तो 3 मेन बुक्स हैं। सो जैसे ही आपके बुक 1 कंप्लीट होती है, आपने एक टेस्ट देना है। हमारी टीम आपको टेस्ट भेजेगी, आपको टेस्ट लिख करके वापस से भेजना है, आपको इवैल्यूएट करके वापस मिलेगा। देन सेकंड बुक आपने कंप्लीट की, उसके बाद आपको सेकंड बुक का सेकंड टेस्ट देना है। थर्ड बुक आपने कंप्लीट की, उसके बाद आपको थर्ड बुक का थर्ड टेस्ट देना है, और उसके बाद आपको 2 फुल टेस्ट देना है। 3+2 मॉडल। योर फुल कोर्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पार्ट बाय पार्ट तीनों टेस्ट होंगे, और उसके बाद 2 फुल टेस्ट होंगे, और आपको इवैल्यूएट करके दिया जाएगा। जब हम क्लास में क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे, उस टाइम पे हम इन सब चीजों पे ध्यान देंगे कि हमें एग्जाम में लैंग्वेज कैसे यूज करनी है, हमारे क्वेश्चंस में जो हम यहाँ पे आंसर हमें लिखना है वो कैसा हमारा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, सो दैट हमको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले। लॉ की लैंग्वेज, सेक्शन नंबर्स हमें कैसे यूज करने, वो सारी चीजें जब हम क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे उस टाइम आपको ध्यान में रखनी, मैं क्लास में बताऊंगी, और आपको वो ध्यान में रख के वैसे ही एग्जाम में आंसर्स लिखने की कोशिश करनी, ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले। फिर अगेन प्रैक्टिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो आप टेस्ट दोगे, टेस्ट में आपको समझेगा कि आपकी कहां पे क्या शॉर्टकमिंग्स है। हर इंसान की कुछ अलग शॉर्टकमिंग हो सकती है, तो आपको वहां इवैल्यूएट करके हर क्वेश्चन के साइड में लिख के दिया जाएगा कि आपने कहां गलती करी और आपको कैसे इसको इंप्रूव करना है। तो ऐसे करके हम जब ये 4-5 बार टेस्ट लिख चुके होंगे पूरी तरह से, सो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा होगा। क्लास में पढ़ने में ही आपको बहुत मजा आने वाला है और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होने वाला है। तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल पे रहेगा, और हमको वही रखना है, क्योंकि हमें लेके आने हैं मार्क्स क्या, 60 to 80 के बीच में। अपने मन में प्लान कर लो हमको कितने मार्क्स लेकर के आने, और बहुत जरूरी है भाई एग्रीगेट के लिए, उसके बिना काम नहीं होता। 60, 70, 80 बहुत जरूरी है। एक सब्जेक्ट में नहीं आया तो भाई ग्रुप दिक्कत में आ जाता है। एग्रीगेट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ। तो एग्रीगेट के लिए हमको ये सब्जेक्ट बहुत बढ़िया सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये हम क्लास में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, मेन बुक जैसे मैंने आपको बताया, देन क्वेश्चन बैंक, देन समरी बुक यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो समरी लेक्चर्स आपको 2 बार देखने हैं, टेस्ट आपको देखने हैं, ठीक है, टेस्ट आपको देने हैं। सो आपका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया है। अब बुक्स के बारे में बात कर लूं, सारे स्टूडेंट्स का पूछना होता है बेटा कलर्ड बुक है क्या? हाँ, मेन बुक्स जो है वो आपकी कलर्ड बुक है, कलर्ड बुक है, उसमें कलर्स भी ऐसे यूज किया हुआ है, जैसे कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपको याद रखने एग्जाम में प्रेजेंट करने, वो रेड में मार्क किए हुए हैं, सो दैट आपको जैसे हर एक लाइन में कोई जो 2 वर्ड्स याद रखने हैं, या एक पैराग्राफ में जो 2 लाइंस याद रखनी है, तो वो आपको पंच लाइन एकदम ध्यान में रहे। एंड देन क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक इज ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए गए। अभी अपडेट हुआ है क्वेश्चन बैंक पूरा टोटली, और अब आपको अपडेटेड क्वेश्चन बैंक ही आएगा, और उसमें सारे क्वेश्चंस रहेंगे, और हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये बात हो गई बेटा, यहाँ पे हमने बुक्स की बात कर ली, हमने कोर्स की बात कर ली, न्यू स्कीम का जो मटेरियल आया है उसके हिसाब से रहेगा। अब आवर्स की बात कर ले। कोर्स जो अब है बेटा 130 आवर्स का है, 130 आवर्स का है। इसमें 20 आवर्स, 20 to 25 आवर्स जो है वो किसके हैं, कस्टम्स और एफटीपी के हैं। बस इतना ही पढ़ना है इसको। आना भी इसने 20 मार्क का ही है, आना भी इसमें 20 मार्क का ही है, तो हमने इतना ही पढ़ना है, 20 to 25 आवर्स। एंड अराउंड 105 आवर्स जीएसटी पढ़ेंगे। ये दोनों आवर्स जो है अलोंग विथ क्वेश्चन बैंक है। अलोंग विथ क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। सो ये जो है ये हमारा कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है, कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा। अब ये ड्यूरेशन जो है 105 आवर्स जीएसटी का अलोंग विथ क्वेश्चन बैंक, 25 आवर्स कस्टम्स प्लस एफटीपी का अलोंग विथ क्वेश्चन बैंक। तो हर क्वेश्चन बहुत जरूरी है बेटा, हमने देख के जाएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस अलग रहता है एग्जाम में, एग्जाम में हमारा कॉन्फिडेंस अलग रहता है, और हमें वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल रखना ही है, क्योंकि हमें क्या लेके आना है, 60 to 80, जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ चीजें होने लगती, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, और वो आपको बिल्कुल अपने पढ़ाई में लेकर के आना है। कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस, ठीक है। तो हम पेपर कैसा लिखते हैं, टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, पेपर प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट, कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो बिल्कुल बेस है ही इंपॉर्टेंट।
आप सीए फाइनल लेवल पे हो, सीए फाइनल लेवल पे बिल्कुल आपसे बहुत अच्छा नॉलेज और बिल्कुल अच्छा यहाँ एक्सपर्ट नॉलेज एक्सपेक्ट किया जाता है यहाँ पे। सो आपको वो बिल्कुल एग्जाम में रिफ्लेक्ट करना है, एग्जामिनर ने भी खुश हो जाना चाहिए, ठीक है। सो ये बात हो गई हमारी आवर्स से रिलेटेड। आई थिंक मैंने बहुत सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व कर दी है। जो भी स्टूडेंट्स हो, यहाँ पे icaleague.com में ये कोर्स अवेलेबल है बेटा, www.icaleague.com से आप ले सकते हैं। एडमिन का नंबर ये है और ये है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ और डाउट है, आप मेल करना चाहते हो तो icaleague18@gmail.com पे भी आप मेल ड्रॉप कर सकते हो, आपको रिवर्ट आ जाएगा, ठीक है। सो ये जो हमारी थी अबाउट द कोर्स नवंबर 24 एंड मई 24 वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ये कोर्स बेटा पूरा एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से डिजाइन किया गया है, बिकॉज इसीलिए यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस लिए हुए हैं। क्लास में ही हम आरटीपी के, एमटीपी के, पास्ट एग्जाम के, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस क्यों सॉल्व कर रहे हैं, ताकि एग्जाम में जाके हमें दिक्कत ना हो। एग्जाम में हमें क्या करना है, यहाँ पे हम जाए तो हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमें कुछ नया दिख रहा है। यहाँ पे बिल्कुल ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है और हमारा कॉन्फिडेंस, हमारे कंसेप्ट इतने क्लियर होने चाहिए कि हम कैसा भी पेपर आए, कितना भी टफ पेपर आए, हम यहाँ का क्या कर सके, क्रैक कर सके वो पेपर। सो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से क्यों डिजाइन किया, क्योंकि हम इतने सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, सेकेंडली हम इतने सारे टेस्ट लिखने वाले हैं। सो इससे आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बिल्ट होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी भी कोई क्वेरीज रह जाती है तो आप इस पे बिल्कुल यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये मेरा नंबर है। इन केस आपको जब यहाँ पे अगर आप कोर्स लेते हो, आपको कुछ क्वेरीज रहती है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, आपको 24 to 48 आवर्स में इसमें रिप्लाई मिल जाएगा। मोर ओवर, आपको जो यहाँ पे ड्राइव की लिंक आएगी उसमें भी क्वेरीज का सेक्शन है, आप वहां पे आपकी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हो, आपको 24 to 48 आवर्स के अंदर अंदर वहां पे रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत सारा जो भी आपकी क्वेरीज होगी वो सॉल्व करने का यहाँ पे बिल्कुल ट्राई किया। फिर भी कुछ क्वेरीज रह गई है तो आप बिल्कुल हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू फॉर नाउ।